शुरू करते हैं मैं, चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्रीएम ने ड्राफ्ट करे हैं। शक्ल केवल प्रीएम की जाएगी, मेरी जाएगी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीएम, क्या डॉक्यूमेंट है ये, क्या चीज़ है ये? ये है एक क्वॉशिंग पिटीशन, एक एफआईआर को क्वैश करने की पिटीशन। जो जैसे कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, सपोज कोई हर्ट का ऑफेंस है या फिर कोई मर्डर का ऑफेंस है, तो उसमें आप अगर किसी ने कोई एफआईआर लिखवाई है तो उस अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में बाद में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अच्छा। कि दूसरी पार्टी लायबल नहीं है उस ऑफेंस के लिए। हम्म। फॉर एग्जांपल अडल्ट्री, हस्बैंड ने या जैसे कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर क्रूअल्टी या फिर अडल्ट्री का कोई चार्ज लगाया है, लेकिन बाद में वाइफ को लगता है कि या फिर हस्बैंड उसको कन्विंस कर लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उस केस में क्या होता है, अगर एक बार वो चीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गई है कंट्री के, मतलब कि एक एफआईआर हो गई है, एफआईआर होते ही मतलब वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है वो केस। इसको वहाँ से हटाना है। तो उसको क्वैश करने के लिए, मतलब कि उस केस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली एक ही प्रोसीजर है, वो है सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है, जो कि बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ये समझता हूँ मैं कि मान ले तेरी मेरी लड़ाई हो गई और तूने मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी, पर बाद में अपन दोनों की सुलह हो जाती है, तो मेरे को वो एफआईआर रिकॉर्ड से हटानी है। Yes. तो उसके लिए मैं हाई कोर्ट में ये पिटिशन डाल रहा हूँ। Yes. है ना? इसके लिए मेरी सुलह होना ज़रूरी है, बिना सुलह हुए हुए काम नहीं होगा। Yes. अब ये क्या लिखा हुआ है, कंटेंट ये बताएगा, नोटिस ऑफ मोशन, ये सब क्या क्या होता है? सो ये एक ड्राफ्ट का एग्जांपल है रिक्वेस्टिंग पिटीशन का। उसमें अपन जैसे सीरियल नंबर देख सकते हैं इंडेक्स में। तो सबसे पहले अपन लोगों ने डाला है नोटिस ऑफ मोशन। मतलब? नोटिस ऑफ मोशन मतलब इस केस को हाई कोर्ट के अंदर पार्ट बनाने के लिए, हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर इसको रजिस्टर करवाने के लिए नोटिस ऑफ मोशन फाइल किया जाता है बिफोर हाई कोर्ट। ठीक है। ये अर्जेंट एप्लीकेशन मतलब कोई अर्जेंसी का ग्राउंड है कि हम चाहते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुना जाए एज कम्पेयर टू अदर केसेस। सो in that case we file a urgent application. Then court fees is obviously a part of every court document. You have to pay a court fees. After that the memo of parties is there. Memo of parties उसमें दोनों जो पार्टीज होती है उनका नाम आता है, कौन पेटिशनर है, कौन रिस्पोंडेंट है, किसने किसके खिलाफ केस फाइल किया है, कौन किस कैपेसिटी में इस हाई कोर्ट के सामने आया है। अच्छा, वो भी दिखा वो होता है देंगे मेमो अपन। ऑफ पार्टीज। ठीक है। लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना केस का कोर्ट को कि एफआईआर किस डेट पे हुई थी, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ पार्टीज में वो किस डेट पे एंटर हुआ। ठीक है। तो वो कोर्ट को आइडिया लगवाने के लिए। ये क्या चीज़ है? सिक्स चीज़ है अपनी रिट पिटीशन, मतलब कि मेन जो अपना डॉक्यूमेंट है जो अपन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने, ये फाइल किया जाता है आर्टिकल 226 ऑफ द आर्टिकल 226, जो कि बात करता है रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अलॉन्ग विद सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज इनहेरेंट पावर्स। फिर सातवां डॉक्यूमेंट इस केस में बेसिकली है एग्जाम्पशन ऑफ फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपीज। जैसे कि हमको पता है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ओनली सर्टिफाइड कॉपीज़ ही एडमिसिबल मानी जाती हैं। अगर सर्टिफाइड कॉपीज़ आप नहीं दे पा रहे हो उस टाइम, जैसे कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो उनको, या फिर कोर्ट रिकॉर्ड से आपने अप्लाई कर रखी हैं तो वो आपको नहीं मिली हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो, ये एप्लीकेशन आप फाइल करते हो कि अभी हमको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए इनको फाइल करने से। हम उसके लिए एफिडेविट लगा रहे हैं, जैसे ही हमको वो मिलेंगी हम फाइल कर देंगे कोर्ट के सामने। ठीक है। नेक्स्ट एनेक्जर है एफआईआर। जो इस केस में एफआईआर हुई है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर्ट को पता होना चाहिए किस सेक्शन के अंदर एफआईआर हुई है उसको क्वेश करने से पहले। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो बोथ पार्टीज के बीच में एंटर हुआ है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वो पार्टी किस ग्राउंड पे, किस बेस पे अपना केस वापस ले रही है, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन पिटिशन। ये। और लास्ट में फिर अपन आईडीज लगा रहे हैं, आधार कार्ड जो भी हैं दोनों पार्टीज के। अच्छा। और फिर वकालतनामा एडवोकेट का। ठीक है, एक बार प्रीएम इसको बता देगा फटाफट में, ये नोटिस ऑफ मोशन क्या था? सो नोटिस ऑफ मोशन में यही आप जैसे पढ़ोगे इसमें लिखा हुआ है, टेक नोटिस दैट द अकम्पनिंग रिट पिटीशन दैट इज अ क्रिमिनल रिट पिटीशन शुड बी लिस्टेड बिफोर द कोर्ट ऑन दिस डेट और एज सून एज इट मे बी कन्वीनियंट टू द कोर्ट। ठीक है। फिर अर्जेंट एप्लीकेशन। अर्जेंट एप्लीकेशन, द ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी यू हैव टू बेसिकली राइट इन दैट एप्लीकेशन कि आप किस ग्राउंड पे बोल रहे हो कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुना जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज द रिट पिटीशन विच वी हैव टू फाइल। नाउ यू कैन सी द मेमो ऑफ पार्टीज। मेमो ऑफ पार्टीज इज अ पार्ट ऑफ रिट पिटीशन। द मेमो ऑफ पार्टीज इन दिस केस यू कैन सी देयर आर 2 petitioners and 3 respondents. ठीक है, तो उनकी डिटेल्स आ गई, फिर Yes. लिस्ट ऑफ डेट्स आ गई, List of dates, FIR was this date, settlement on this date. ये क्या था अपना रिट? Now starts the writ petition. So in writ petition you can read that the first clause says that हम इस कोर्ट के सामने इस नंबर की एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए आए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एफआईआर नंबर 207 ऑफ 2014, दैट इज इसका मतलब है कि इट वाज द 207th एफआईआर ऑफ ईयर 2014। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये इस पुलिस स्टेशन में, अम्बेडकर नगर का जो पुलिस स्टेशन है, इन सेक्शंस के अंडर 307, 323, 341, 34 इनमें दाखिल हुई थी इस पुलिस स्टेशन में। ठीक है, और उसकी कॉपी एनेक्चर में यस। फिर सेकंड क्लॉज हम लोग लिख रहे हैं कि
that due to the kind intervention of the senior members of the society and due to the councils, both the parties have reached an understanding. That is the memorandum of understanding has been entered into between both the parties. ठीक उसकी है। डेट अपन लोग लिख देंगे किस ठीक है। दिन पे हुआ है. अब मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं एक बार Yes. कि जो पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका था उसके बाद ही कोई पिटिशन डाली है Yes. तो वो ऐसा दिखता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कॉम्प्रोमाइज डीड है. कॉम्प्रोमाइज डीड मतलब दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपस में कि हम इस केस को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं. अब ठीक हम है। इस केस को क्वैश करवा रहे हैं हाई कोर्ट के सामने. तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मेमो ऑफ पार्टीज में आप दोनों पार्टीज का नाम लिखेंगे कि कौन कौन पार्टी के ऊपर चार्जेस लगे थे, किस पार्टी ने चार्ज लगाए थे उसके खिलाफ और किस सेक्शन के अंडर लगाए थे. इस केस में आप देख सकते हैं ये एक क्रॉस एफआईआर का केस है. मतलब पेटिशनर ने रिस्पोंडेंट पे चार्जेस लगाए हैं, रिस्पोंडेंट ने पेटिशनर पे चार्जेस लगाए हैं. मतलब दोनों ने आपस में क्रॉस केस किया है, क्रॉस एफआईआर फाइल हुई है इस ठीक केस है। में. तो उन दोनों एफआईआर का अपन ने नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया, किस किस सेक्शन में दोनों एफआईआर हुए हैं, किस पुलिस स्टेशन में हुई है. ये 4 एसेंशियल्स हैं. एफआईआर किस सेक्शन में हुई है, किस पुलिस स्टेशन में हुई है, किस डेट को हुई है और एफआईआर का नंबर क्या था. ठीक है। ये चारों एसेंशियल्स आप कोर्ट को बताओगे. उसके बाद आप लिखोगे कि पार्टी ने म्यूचुअली एग्री कर लिया नॉट टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट ईच अदर इन फ्यूचर. एंड देन आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दोगे. जो भी पार्टीज को जो भी कंपनसेशन मिला है दूसरी पार्टी को वो सब आप लिख दोगे. और फिर उसमें दो विटनेस से इसको आपको साइन करवाना पड़ेगा. और ये पूरी एक फाइल में हाई कोर्ट के पास सबमिट होती है इकट्ठा। Yes, this is a memorandum of understanding. It should be a part of annexure of the quashing petition that we are filing before the High Court. चलो Compulsorily. ठीक है। गॉट इट प्रियम।